नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान के कुछ बेसिक उपायों के बारे में, जिनको आप लाइफ में फॉलो करके आसानी से अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स तो स्वर विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस स्वर विज्ञान पे आ चुके हैं और बहुत सारे और आने वाले हैं। तो आज स्वर विज्ञान के डीप में नहीं जाते हुए सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इड़ा पिघला, सुषुम्ना नाड़ी, प्राणायाम इत्यादि सभी के बारे में बात नहीं करते हुए हम बात करेंगे कुछ सीधी सीधी सरल और साधारण टिप्स के बारे में। कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आप लाइफ में आसानी से फॉलो करके अपने जीवन को बहुत चेंज कर सकते हैं। बहुत चेंज से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्वर विज्ञान को ही फॉलो करने से आप सब कुछ ही बदल दोगे। नहीं भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इन सब में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, उन सब में स्वर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग बहुत अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं। वैसे कोई भी एक चीज़ जीवन को पूरी तरह नहीं बदल सकती। जीवन अनेकों घटकों से मिलकर बनता है। तो ऐसे एक्सपेक्ट मत किया करो कभी भी किसी भी चीज़ से कि वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी, केवल अकेली ही चीज़। ऐसा कोई जादू इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाँ, शिव सर्वोदय के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिव सर्वोदय भगवान शिव की एक रचना है और उसमें जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर जीवन के परम लक्ष्य तक को पाने की बहुत सी विधियाँ भगवान शिव ने बताई हुई हैं, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती के माध्यम से मानव जाति को बताई, एक वरदान दिया मानव जाति को। तो सुबह उठ के सबसे पहले स्वर विज्ञान का जो छोटा सा एक प्रयोग करना है हम सभी को हमेशा, उसकी डिस्कशन इन दोनों वीडियोज़ में हो गई है। आप ज़रूर देख लेना, अगर नहीं देखें तो बहुत ही उपयोगी है, खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ। उसके बाद हम आज कुछ छोटे छोटे प्रयोगों की बात करते हैं। जैसे जहाँ तक संभव हो भोजन सूर्य स्वर यानी दाएं स्वर के प्रवाह काल में करें और भोजन के 10-15 मिनट बाद बाईं करवट लेकर लेट जाएँ, क्योंकि दायां स्वर ऊर्जा का स्वर होता है, सूर्य का स्वर होता है। और भोजन को पचाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। पानी सदा बाएं स्वर के प्रवाह काल में पीना चाहिए। पानी का संबंध शीतलता से है और बाएं स्वर का संबंध चंद्र से। अब चंद्रमा और शीतलता का संबंध तो सभी जानते हैं। खैर, यात्रा के बारे में भी एक है। अगर लंबी यात्रा करनी हो तो बाएं स्वर के प्रवाह काल में जाएं और छोटी यात्रा हो तो दाहिने स्वर के प्रवाह काल में प्रारंभ करें। लेकिन यात्रा के लिए हमें जाना है, ज़रूरी है कोई काम, तो उस समय वेट तो नहीं कर सकते कि स्वर कब चेंज हो और कब हम जाएं। नहीं, और हम स्वर को ज़बरदस्ती चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ सा करना हो गया। नहीं, वो भी नहीं करना। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय ये है कि घर से बाहर जाते समय जो स्वर चल रहा है उसी पैर से दरवाजे के बाहर पहला कदम रखें। जैसे बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले रखें। ये सुबह उठने वाले प्रयोग में भी था ना, कि जो स्वर चल रहा है उसी तरफ के पैर को पहले पृथ्वी पर रखें और बिस्तर से खड़े हो जाएं। इसी तरह दूसरों के घर में प्रवेश के समय दाहिने स्वर का प्रवाह काल उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के घर में जाने के लिए और दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए और जो कार्य करने गए हैं उसको सिद्ध करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तो चाहिए दाहिना स्वर। इसी तरह जनसभा को संबोधित करने, पढ़ाई करने, अध्ययन संबंधी कोई कार्य करने के लिए बायां स्वर अच्छा होता है। रीजन वही, आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तूफान और एनर्जी ये सब थोड़ी चाहिए। पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए एकदम शीतलता, शांति और एक शांत झील की तरह मन। वो होगा चंद्र स्वर के समय। इजी। बस स्वर विज्ञान के उपाय तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे देखते रहेंगे। बाकी 2-4 को भी अगर लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये 4-5 बातें सुनी, इनमें से एक तो याद रहेगी। मैं नहीं कहता कि सभी को फॉलो करो, एक तो याद रहे, अच्छी बात। और अगर उसे फॉलो कर सको तो और भी अच्छी बात। और अगर नहीं कर सको तो ज़िंदगी जैसी चल रही वैसे तो चलनी ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 लोग वीडियो को देखेंगे तो मुश्किल से एक फॉलो करेगा। ऐसा ही होता है हमेशा। हम हमेशा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन फॉलो कभी कभार ही करते हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभार तो करते हैं, तो इसी तरह कोई ना कोई तो ज़रूर फॉलो करेगा। दिक्कत क्या है? तो आज इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखना।